नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नई घोषणा करने जा रही है, जिसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी, आपके रोज़मर्रा के काम पर पड़ने वाला है। ऐसे में आपको कुछ नए फायदे तथा अधिकार दिए गए हैं, जिसका इंतजार सीनियर सिटीजन दर्शक कर रहे थे, और इन सभी अधिकारों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमारी यह वीडियो देश के किस राज्य से देख रहे हैं, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। अब सबसे पहले एक ज़रूरी सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है, खासकर गांव में रहने वाले कम पढ़े लिखे लोग अक्सर यह पूछते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 58 साल में ही उन्हें सीनियर सिटीजन मान लिया जाना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि 60 पूरे होने के बाद ही यह दर्जा मिलता है। तो साफ साफ समझ लीजिए, भारत सरकार के नियमों के अनुसार है, चाहे पुरुष हो या फिर महिला, अगर आपकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है तभी आपको वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। अगर आपकी उम्र 60 से एक दिन भी कम है तो आप इस श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं उन फायदों और अधिकारों की जो कि इस नए नियम वित्तीय वर्ष के साथ ही मिलने शुरू हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट तैयार की है ताकि आपको हर चीज़ आसान भाषा में समझ आ सके। सबसे पहले समझते हैं आपके अधिकार हैं बैंक, अस्पताल और रेलवे में। उसके बाद हम बाकी ज़रूरी लाभों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक से जुड़े अधिकारों की। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। जब भी आप पेंशन निकालने बैंक जाते हैं या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने या KYC करवाने जाते हैं तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। कई बार बैंक कर्मचारी भी ठीक से व्यवहार नहीं करते और लाइन में खड़े रहने को कहते हैं, लेकिन यहाँ आपको अपना अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आपको यह अधिकार मिला हुआ है कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आगे जाकर अपना काम करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप DM ऑफिस या किसी सरकारी दफ्तर में अपनी शिकायत लेकर गए और आपके आगे 10 से 12 लोग खड़े हैं जो आपसे कम उम्र के हैं, तो आपको वहां लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आगे जाकर अपनी बात रख सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो यह तो हुआ पहला अधिकार। इसके अलावा अस्पतालों में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप पर्चा बनवा रहे हैं या डॉक्टर को दिखाना है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कई अस्पतालों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन जहां यह सुविधा नहीं होती वहां भी आप सीधे पहले नंबर पर अपना काम करवा सकते हैं और डॉक्टरों से पहले मिल भी सकते हैं। इसी तरह RBI ने भी सभी बैंकों को यह निर्देश दिए हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। हालांकि कुछ बैंक स्टाफ या जगह की कमी का बहाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी यह उनकी जिम्मेवारी है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक लाइन में न खड़ा हो और उसे प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं रेलवे की। पहले सीनियर सिटीजन को किराए में छूट मिलती थी, जो फिलहाल बंद है, लेकिन सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ। इस बारे में पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रेलवे में मैं आपको लोअर बर्थ कोटा मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर स्टेशन पर व्हील चेयर की सुविधा भी दी जाती है। तो यहाँ पर तो थे कुछ आम फायदे, लेकिन आगे जो अधिकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह अधिकार खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के सभी सीनियर सिटीजन को दिए हुए हैं। आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कब आपको इन अधिकारों की ज़रूरत पड़ जाए, जो कि है सीनियर सिटीजन के कानूनी अधिकार। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो अपने ही घर में परेशान रहते हैं। कुछ मामलों में बच्चों द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, समय पर खाना नहीं दिया जाता, बीमारी में दवाई या इलाज नहीं कराया जाता, यहाँ तक कि घर से निकालने की धमकी भी दी जाती है।
अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी भी 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एक और सच्चाई जो अक्सर देखने को मिलती है, कुछ बच्चे अपने माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक उन्हें संपत्ति अपने नाम नहीं करवा लेते। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे कि माता पिता अपनी संपत्ति बेटे के नाम कर देते हैं, व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। बात बात पर बदतमीजी, गाली गलौज और घर से निकालने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में बुजुर्गों को बाद में बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने जीते जी अपनी संपत्ति क्यों दे दी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अधिकार आपको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकता को यह ताकत दी है कि अगर आपने अपनी संपत्ति किसी को गिफ्ट, दान या ट्रांसफ़र कर दी है, चाहे वह आपका बेटा ही क्यों न हो, आप उसे वापस भी ले सकते हैं। आम लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन सीनियर सिटीजन को यह विशेष अधिकार दिया गया है जो उनके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो यह तो हुए कुछ कानूनी फ़ायदे। अब आगे बात करते हैं कुछ और फ़ायदों की। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो सरकार एक खास सुविधा भी शुरू करने की तैयारी में है, जिसे डोर स्टॉप मेडिकल सेवा कहा जा रहा है। इसमें आपको सिर्फ एक कॉल करनी होगी और आपकी जानकारी नज़दीकी सरकारी अस्पताल तक पहुंच जाएगी। वहां से एक मोबाइल मेडिकल यूनिट आपकी लोकेशन पर पहुंचेगी, आपकी जांच करेगी और अगर आप छोटी मोटी बीमारी है तो वहीं इलाज के चली जाएगी। अगर समस्या गंभीर है तो आपको उसी वाहन से अस्पताल ले जाकर भर्ती भी कराया जाएगा। संभावना है कि अगर तैयारी पूरी हो जाती है तो यह सुविधा भी अगले 2 या 3 महीने में शुरू हो सकती है। खासकर गांव और देहात में रहने वाले बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। इसी के साथ अगर आपकी उम्र 70 साल पार कर चुकी है तो सरकार आपको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी देती है, भले ही आपका नाम पहले से लिस्ट में हो या फिर ना हो। आप नज़दीकी सरकारी अस्पताल जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जो करीब 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। इसके बाद आप साल में 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं और गंभीर बीमारियों से भी सरकार शर्तों के अनुसार खर्चा उठाती है। अब बात करते हैं किराए और आय पर मिलने वाले फ़ायदे की। अगर आपने कोई मकान, दुकान या संपत्ति किराए पर दी हुई है और आपको हर महीने 40,000 तक का किराया मिल रहा है तो अब उस पर सरकार TDS नहीं काटेगी। पहले थोड़ी सी राशि पर कटौती हो जाती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ा दी गई है और यह फ़ायदा सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने FD या रखी है तो साल भर में 1 लाख तक के ब्याज पर आपको कोई TDS नहीं देना होगा। अगर ब्याज 1 लाख से ऊपर जाता है तभी टैक्स लागू होता है। तो साथियों, इस बार से सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नए फ़ायदे और सुविधाएं देती है और देने जा रही है। मैंने कोशिश की है यह सारी जानकारी आपको आसान भाषा में समझा सकूं। अब आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।